भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आपके सभी पितरों का, पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष कहलाता है। इसे पितृपक्ष के अलावा श्राद्ध पक्ष, कनागत तथा महालया श्राद्ध भी कहा जाता है और 16 दिनों के इस समय को 16 श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य देवता कन्या राशि में आते हैं तो पितृलोक के दरवाजे खुल जाते हैं और यमराज समस्त पितरों को अपने अपने परिजनों के यहां भेज देते हैं और सारे पितृ वायु रूप में आकर के अपने अपने परिजनों के यहां पर उपस्थित हो जाते हैं तथा उनसे अपेक्षा रखते हैं कि उनके लिए पितृ कर्म करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, तर्पण करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे और उनके लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए अनेक उपाय करेंगे। और जब उन पितरों की तृप्ति हो जाती है इन 16 दिनों में तो वापस वो अपने पितृलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जब वो तृप्त नहीं होते हैं तो बड़े ही परेशान होकर के अपने परिजनों को श्राप देते हुए पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। और यदि पितृ प्रसन्न होकर के जाएंगे, तृप्त होकर जाएंगे तो अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को आशीर्वाद प्रदान करके ही जाएंगे। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 20 सितंबर 2021 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से हो रहा है, जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। वैसे तो प्रायः पितृपक्ष 16 दिन का माना जाता है, जिसे 16 श्राद्ध कहा जाता है, लेकिन इस बार एक तिथि अधिक होने से 17 दिन का श्राद्ध रहेगा और इस दौरान अपने पितरों की तृप्ति के लिए उन्हें प्रत्येक दिन जल अर्पित करना चाहिए। जलांजलि कहा जाता है। कुशा, जौ और तिल के माध्यम से उनको प्रत्येक दिन मध्याह्न काल में जलांजलि प्रदान करना चाहिए। मध्याह्न काल का अर्थ होता है कि प्रातः 10:45 से मध्याह्न यानी पितृ का समय आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग दोपहर 3 बजे तक रहेगा। इस दौरान पितरों को जलांजलि प्रदान करना चाहिए और उनकी यदि तिथि आपको याद है तो उस दिन उनके लिए आपको बिना नमक की रोटी में गुड़ घी मिला करके अग्नि पर 5 आहुति लगा करके धूप लगाना चाहिए तथा चावल का पिंड निर्मित करके आपको पिंड दान करना चाहिए या फिर काले तिल और गुड़ से मिश्रित पिंड का भी आप दान कर सकते हैं तथा उनके लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गौ माता को रोटी खिलाएं, कौवे को ग्रास दे, कुत्ते को रोटी खिलाएं और चींटियों को आटा चुगाएं। इसी प्रकार मछलियों को आटे की गोलियां आपको चुगाना चाहिए तथा जरूरतमंद याचक या भिखारी को दान पुण्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो भी कर्म आप करेंगे वो सीधा सीधा पितरों को प्राप्त होगा और पितृ जब उसको प्राप्त कर लेंगे तो उनकी भूख और प्यास समाप्त हो जाएगी तथा उनके मन को प्रसन्नता प्राप्त होगी, उनको तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं तो वो अपने परिजनों को आशीर्वाद देकर जाते हैं और यदि वो भूखे प्यासे रह जाते हैं तो निश्चित तौर से उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होता है और ऐसा समय जब उनको कष्ट होगा तो उनके मन से बददुआ निकलेगी, यानी अपने परिजनों के लिए श्राप भी निकल सकता है। इसी कारण परिवार में पितृदोष की स्थिति निर्मित हो जाती है। जब परिवार में पितृदोष आता है तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। पितृदोष के कारण पढ़ाई लिखाई में रुकावट पैदा होती है। पितृदोष के कारण संतान में बाधाएं उत्पन्न होती है। इसी तरह जब पितृदोष आता है तो परिवार में रोग आता है, क्लेश आता है, पीड़ाएं आती है और गरीबी का आगमन होने लगता है।
इसी तरह जब पितृदोष बढ़ने लगता है तो कर्ज की स्थिति निर्मित हो जाती है। आर्थिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं का सामना परिजनों को करना पड़ता है। और भी अनेकों समस्याएं हैं जो पितृ दोष के कारण परिवार में आने लगती है और निरंतर परिवार वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप पितृदोष से शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृदोष शांति पितृपक्ष में अवश्य करवाना चाहिए। वैसे तो आप गया तीर्थ में जाकर के यानी गया जी बिहार में जाकर के पितृदोष की शांति करवा सकते हैं। गया तीर्थ में यदि आपने शमी पत्र के बराबर भी पिंड दान कर दिया तो आपके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त हो जाएगी और उनको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि गया तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहां पर पिंड दान करने से निश्चय ही अपने परिजनों को पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनका मोक्ष हो जाता है। जब उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है तो परिवार के पितृदोष अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो बद्रीनाथ धाम में जाकर पितृदोष शांति करवा सकते हैं या फिर मध्य प्रदेश के अवंतिका तीर्थ उज्जैन में जाकर भी आप पितृदोष शांति करवा सकते हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज में भी जाकर आप पितृदोष शांति करवा सकते हैं। और आप चाहें तो गंगा तट पर वाराणसी में भी आप पितृदोष शांति करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हरिद्वार में भी पितृदोष शांति करवा सकते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर में भी पितृदोष शांति करवा सकते हैं। इन स्थानों पर पितरों को परम शांति प्राप्त होती है और उनको मोक्ष अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में गीता जी का पाठ करना चाहिए तथा पितरों की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य पितृपक्ष में पितरों के निमित्त कर्म करता है उसको पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आपको पितृपक्ष की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा आरंभ करने के पहले हम गुरुदेव की वंदना करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे न विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपीशम, वैजयन्तीम चमालाम। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राविशत गीत कीर्तिः, प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जो पितृ होते हैं वो अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं।
वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मन भर करके आशीर्वाद प्रदान कर सके। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर के संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी उपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराइयों में लगे हुए हैं, बैर, क्रोध, नशे आदि गलत कार्य करते हैं, तो वो अपने परिजनों से नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे जाते हैं और उनको बड़ा ही कष्ट होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन माह की अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष होता है और इसे श्राद्ध कर्म इसी दौरान किया जाता है। गाय के दूध में पकाए हुए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिलाकर के खीर बनाएं। गाय के गोबर के कंडे को जलाकर पूर्ण रूप से अग्नि प्रज्वलित करें। प्रज्वलित कंडे को किसी पात्र में रख करके दक्षिणाभिमुख होकर के खीर से 3 आहुति प्रदान करें। सर्वप्रथम गाय, कौवा, कुत्ता और गो इत्यादि को खिलाएं और पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करें तथा अपसव्य होकर के बाएं तरफ जनोई को रख करके पितरों का कर्म किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और इसके बाद चीटी, नगरा इत्यादि को आप आटा, चून इत्यादि डाल दे और पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करें। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दे दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। वह तो आहार तलाश रही थी। उनकी आत्मा को तृप्ति प्राप्त करने के लिए भोजन पदार्थ की आवश्यकता थी, जल की आवश्यकता थी और खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता थी। लेकिन खाने पीने के स्थान पर उन्हें सोना, चांदी और गहने दे दिए गए। कर्ण ने देवराज इंद्र को प्रणाम करके उनसे पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन बहुत दान पुण्य किया है और विशेष करके उन्होंने स्वर्ण का दान किया है, लेकिन अपने पूर्वजों के निमित्त कभी भी भोजन का दान नहीं किया है, अन्न का दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि पितरों के निमित्त कौन कौन से कर्म करना चाहिए और मेरे पितृ कौन है, मेरे पूर्वज कौन है, और इसी वजह से वह कभी भी कुछ पितरों के निमित्त कर्म न कर सके, पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य न कर सके। उनके द्वारा यह एक बड़ा अपराध हो गया है और पितरों के निमित्त कर्म यदि वो करना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनको कर्म करना चाहिए। इस सब के बाद कर्ण को इंद्र ने आज्ञा दी कि जाओ, एक गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है और उन्हें पुनः 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेज दिया गया और वहां कहा गया कि अब 16 दिन तुम अपने पितरों की तृप्ति के लिए दान पुण्य करो। जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्रद्धा पूर्वक उनके लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया, अन्नदान किया, भोजन का दान किया और इन्हीं 16 दिन की जो अवधि है जिसमें कर्ण ने अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य किया था, इसे पितृपक्ष कहा गया। तभी से पितृपक्ष की परंपरा लगातार चली आ रही है और पितृपक्ष की एक और लौकिक कथा जो हमारे लोकाचार में आती है उसमें बताया गया है कि 2 भाई थे। एक का नाम था जोगे तथा दूसरे का नाम था भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनवान था और भोगे गरीब था, निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपने भाइयों से अत्यधिक प्रेम रखते थे। जोगे की पत्नी को धन का अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी, सुशीला थी। वह बड़ी ही गुणवान थी, दयालु थी और मन ही मन वह धार्मिक विचारों को अपनाया करती थी। एक समय की बात है, जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और पितरों के निमित्त हमें
कर्म अवश्य करना चाहिए। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित समय लग रहा था और उसे यह अवसर लग रहा था कि श्राद्ध के नाम से मेहमानों को बुलाया जाए और अपनी शानो शौकत प्रदर्शित की जाए, क्योंकि श्राद्ध एक ऐसा अवसर है जिस दौरान जो है मेहमानों को बुला करके भोजन आदि कार्य संपन्न किया जाता है। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर के घर का पूरा कार्य संपन्न कर लेगी और दोनों मिलकर के भोजन का निर्माण कर लेगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया और कहा कि जाओ मेरे पीहर वालों को सबको निमंत्रित कर दो कि हमारे यहां श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, तो आप सभी चल करके भोजन ग्रहण करना। इस प्रकार दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आ करके और अपनी जेठानी के यहां सभी कामों में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध करना था, तर्पण करना था, पिंडदान करना था और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए उपाय करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी को रोका, लेकिन वह न रुकी। शीघ्र ही दोपहर आ गई। पितर भूमि पर आ चुके थे, पितरों की आत्माएं वहां पर पधार चुकी थी। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर के सारे पितर भोगे के यहां आ गए। वहां उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दी जा रही है, पितरों के नाम पर धूप लगाई जा रही है, पितरों के नाम पर जो है वहां पर कार्य किया जा रहा है। पितरों ने उसकी राख को चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर जब नदी के किनारे पर इकट्ठे हो गए और अपने अपने परिजनों के यहाँ श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर उन्होंने जो है विचार किया कि अगर भोगे समर्थ होता, चूंकि जोगे तो धनवान है लेकिन भोगे निर्धन है, गरीब है, और वह यदि समर्थवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब विचार करके उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक उनके यहां से जो है नाच गा करके जाने लगे और गाने लगे, भोगे के घर पर धन हो जाए और भोगे के घर पर धन हो जाए। इस प्रकार सारे पितृ यही गुणगान करने लगे। क्योंकि वह गरीब है, उसकी आत्मा पवित्र है, उसकी पत्नी भी परम दयालु है, पितरों के प्रति श्रद्धा से वह कार्य कर रही है, लेकिन उसके यहाँ कुछ भी अन्न धन नहीं है। और जब पितरों ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया तो सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाना नहीं मिला और उन्होंने मां से कहा कि भूख लगी है माता हमें। तब उन्हें टालने की इच्छा से उन्होंने जो है गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जा करके खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट चूट करके सभी भाई आपस में खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से यानी स्वर्ण की मोहरों से भरी हुई पड़ी हुई है। वे दौड़े दौड़े अपनी मां के पास पहुंचे और अपनी माता को उन्होंने सारी की सारी बातें बताई कि माता, हमने हौदी को देखा तो उसमें सोने की मोहरें पड़ी हुई है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी उन सोनों की मोहरों को देख करके आश्चर्यचकित हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि हमारे पितर कितने दयालु है, हमारे पितर कितने कृपालु है। हमारी गरीबी को देख करके उन्होंने ही हमें इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन को पा करके उसको घमंड नहीं आया। दूसरे साल का पितृपक्ष जब आया, श्राद्ध का समय आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन अपने पितरों के लिए तैयार किए।
तथा विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर पर बुला करके विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध किया, उनको भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया और पूरे परिवार तथा समाज को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक उन्होंने भोजन करवाया। इससे उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए तथा उनके पितरों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितर और अधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि पितरों की कृपा से ही उनके यहाँ धन वैभव संपत्ति की प्राप्ति हुई थी और पितरों की कृपा से ही उन्हें आगे चल करके सब कुछ प्राप्त हुआ। जब उनके भाई को भी इस बात का पता चला कि मेरा भाई तो गरीब था, लेकिन उसके यहाँ अचानक इतनी धन दौलत कैसे आ गई है, तब उसने अपनी देवरानी से पूछा कि तुम तो इतनी गरीब थी, फिर तुमको इतना धन दौलत वैभव कहां से प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि मैंने पितरों के निमित्त श्रद्धा से श्राद्ध किया था और श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध को ही पितर लोग स्वीकार करते हैं। उन्हें धन वैभव दौलत की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। पितर केवल और केवल हमारी श्रद्धा को देखते हैं। इसलिए मैंने पितरों के निमित्त श्रद्धा से श्राद्ध किया और पितरों की कृपा से ही मुझे सोने के मोहरे प्राप्त हुई। मेरे घर में जो भी धन दौलत आज दिखाई दे रही है वो केवल और केवल पितरों की कृपा से ही है। जेठानी ने उसकी जब बात सुनी तो उसने भी पूरी श्रद्धा के साथ में पितरों के निमित्त श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मण को भोजन करवाया और पितर उससे भी प्रसन्न हो गए तथा जोगे और भोगे दोनों भाई धनवान हो गए और पितरों की अपार कृपा उनके घर परिवार पर बरसने लगी। उनके घर के समस्त पितृदोष समाप्त हो गए। जो इस कथा को पूरे मन से सुनेगा या सुनाएगा उसके जन्म जन्मांतर के बड़े से बड़े पितृदोष भी समाप्त हो जाएंगे तथा उसके पितरों का भरपूर आशीर्वाद उसे प्राप्त हो सकेगा और पितरों को परम शांति तथा तृप्ति प्राप्त होगी। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, स्वर्ण दान देना चाहते हैं, गौ माता की सेवा के लिए घास का दान करना चाहते हैं, या फिर गौ माता के लिए भोजन का दान करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मणों को अपने पितरों की तृप्ति के लिए भोजन अन्न दान इत्यादि कुछ भी देना चाहते हैं, या फिर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करवाना चाहते हैं, पिंड दान करवाना चाहते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहते हैं, महालया श्राद्ध करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी श्राद्ध कर्म यदि आप अपने पितरों के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने पितरों का नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।